नमस्कार, द हिंदी टॉप देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ एकाग्र गुप्ता। आज कांग्रेस की 85 साल बाद बिहार के पटना में CWC की बैठक हुई है। उसके बाद अति पिछड़ा न्याय संकल्प की एक बैठक भी पटना में आयोजित की गई है। इसी को लेकर क्या बातचीत हुई है वहां पर और क्या मंथन कांग्रेस की तरफ से किया गया है, इसी को लेकर हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है कांग्रेस नेता ताबिश पटेल। उनसे बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे, CWC की बैठक 85 साल बाद पटना में हुई है और यहाँ पर अभी अति पिछड़ा न्याय संकल्प की एक बैठक हुई है, तो क्या मायने लगते हैं? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है कि जो CWC की बैठक हुई है, जितने देश से जितना भी प्राइम जितने भी इससे आए हैं, सारे नेता देश से आए थे, जितने बड़े MP हैं, MLA हैं, CWC के मेंबर्स हैं और जो भी MPs थे, MLAs थे, सब लोगों को बुलाया गया था कि बिहार पे एक मंथन किया जाए और मंथन करके सही सीट का बंटवारा हो और वहाँ तक लोग पहुँचे कि जो अच्छे प्रत्याशी हैं उनको टिकट दिया जाए, जो विनिंग सीट पे रहे, जो जीत सके और कांग्रेस के हाथ को मजबूत कर सके। आने वाले दिनों में जो ये यात्रा चल रही है, यात्रा चली, उसके बाद से CWC की मीटिंग हुई है, उसके बाद से ये वाली अभी आप जो क्या नाम है, ये अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है, इसमें भी हुआ। तो हर तरह की कोई भी ऐसा पार्ट नहीं है जिस पर को छोड़ा जा रहा है। हर पहलू पे हम बात कर रहे हैं। जितने भी जनता की आवाज़ है, जनता की सोच है, जनता जहां तक नहीं पहुंच पा रही है, उसके अधिकार को दिलाने का काम हमारे जननायक राहुल गांधी जी, तेजस्वी यादव जी, सारे लोग मिलकर इस काम को कर रहे हैं और हर वर्ग के लोग का इसमें पार्टिसिपेशन है, चाहे माइनॉरिटी डिपार्टमेंट हो, SC/ST डिपार्टमेंट हो, जितने भी लोग हैं उनको हर वर्ग के लोगों का पार्टिसिपेशन है। उनकी उन्नति के लिए, उनके एजुकेशन के लिए, उनके हेल्थ के लिए, सभी पहलू पे बात किया जा रहा है और बहुत अच्छा ये पहलू रहा है जो आज का प्रोग्राम टोटल रहा है। CWC के मीटिंग से लेके यहाँ तक का जो प्रोग्राम हुआ, ये बहुत अच्छा रहा। माना ये भी जा रहा है कि 85 साल बाद ये बैठक यहाँ पर आयोजित हुई है, लेकिन देखने में ये भी आया है कि काफ़ी जो सदस्य हैं CWC के, वो इस बैठक से गैर हाजिर दिखाई दिए थे। देखिए, वो कोई बहुत बड़ा मानी नहीं रखता, हर के अपने कहीं ना कहीं कुछ मजबूरी होगी, मगर उनका कंसर्न ज़रूर रहता है। बिना उनके कंसर्न के हमारी जो कमेटी है CWC की और जो यहाँ का ऑर्गेनाइज़र है, हमारे कांग्रेस पार्टी के लोग हैं, उच्च अधिकारी हैं, चाहे राहुल जी हों, चाहे खड़गे जी हों, चाहे बिहार प्रदेश के हो, चाहे CLP लीडर बिहार के हो, सभी लोगों ने मिल से उनसे मशवरा किया हो और बात किया। बात करने के बाद जो भी फैसला होगा उन तक भी पहुँचाया जाए, उनको बताया भी जाएगा और जो लोग यहाँ पे हैं वो उन पर कड़ी नज़र रखे हुए हैं और उस कड़ी नज़र से ही देख रहे हैं अपने अपने क्षेत्र के लोगों को टिकट दिलाने के लिए कि मेरे क्षेत्र में कौन अच्छा होगा जो हमारे क्षेत्र में जीत के आ सकता है। ये आज अति पिछड़ा सम्मेलन हुआ है, उसके बावजूद आपको बताने कि नीतीश कुमार का जो कोर वोटर है वो 36% यहाँ पर अति पिछड़ा है, तो वो 36% कोर वोटर नीतीश का माना जाता है। उसके अलावा 27% यहाँ पर OBC वोटर हैं। तो आपको क्या लगता है, राहुल गांधी इस बार उन्हें साधने में कामयाब रहेंगे या वो नीतीश कुमार के साथ? देखिए, एक्चुअल क्या है ना कि जिस तरह का आज हम लोगों के पास ये संकल्प का ये हुआ है, तो इसमें प्रॉब्लम यह है कि नीतीश जी ने अभी तक जितने भी कार्यक्रम किए और जितनी भी योजना लाई, सिर्फ बोलने भर है, बोल वचन की योजना है, जिससे किसी को लाभान्वित नहीं हुए। हम लोगों की जो योजना अभी जो लाई है, जितने परसेंटेज उनको दिए गए, अलग अलग तबके को जो बांटा गया है, उस पर हम अमल करेंगे। उसका तरीका यह है कि हमने कर्नाटक में भी जो बोला उस काम को करके दिया, हमने झारखंड में भी बोला है, हमारी पार्टी ने उस काम को करके दिया। तो हम लोग बहुत कॉन्फिडेंट है जनता के बीच जाने के लिए और जनता के बीच बात करने के लिए कि जो हमारे नेता जननायक राहुल गांधी जी हैं और हमारे नेता जो यहाँ के लोकल हमारे जो PCC प्रेसिडेंट हैं और MLC साहब हैं, MLA साहब हैं, इन लोगों को सब मिल के जनता के बीच जाएंगे और अपनी योजनाओं को बताएंगे, समझाएंगे। ऐसे भी हम लोग योजना को लेके गुलदस्ता योजना, माँ बहन योजना, इस तरह के लेके हम गए हैं और लोगों को बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। आखिरी सवाल आपसे ले रहा हूँ कि वोटर अधिकार यात्रा में तमाम इंडिया गठबंधन के सारे जो संगठन हैं, पार्टियां हैं, वो शामिल रही थी, लेकिन उसके बाद बिहार में तेजस्वी यादव ने बिहार अधिकार यात्रा निकाली जो बिल्कुल अलग अपने RJD नहीं निकाली। तो क्या लगता है कि RJD और NDA जो आपकी कांग्रेस है, तो उसमें कुछ फूट पड़ रही है कि जो अलग थलग होना पड़ा? देखिए, हर आदमी की अपनी आइडेंटिटी है। कांग्रेस की अपनी आइडेंटिटी है, RJD की अलग आइडेंटिटी है और जितने भी दल हैं CPI, CPI सबकी अलग अलग आइडेंटिटी है। कोई किसी में लीन नहीं हो रहा है। गठबंधन की सरकार होने जा रही है, गठबंधन के साथ लड़ने की सरकार, कोई किसी में लीन नहीं हो रहा है। तो हर आदमी को अपने जो भी वोटर हैं उस तक पहुँच कर और प्रोत्साहन देना है, उसको ताकत देना है, ताकत प्रदान करनी है उसको कि हम खड़े हुए हैं, तुम्हारा लीडर तुम्हारे साथ खड़ा हुआ है और हर वक्त खड़ा हुआ है। ऐसा नहीं है कि कोई एक पार्टी
को किसी के साथ कोई अलग किसी ने अगर एहतजाज कर दिया, किसी ने अपना यात्रा निकाली तो वो अलग हो रहा है, ऐसा कतई नहीं है। ये मीडिया का भ्रम है, उनको ख़त्म करना चाहिए। जनता के बीच ये निगेटिव अप्रोच फैलाना है, इस वजह से इस काम को किया जा रहा है। मीडिया कर रही है, जो गोदी मीडिया जिसको आप बोल रहे हैं, ये गोदी मीडिया कर रहा है। अभी भी देखिए कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं होता है जो तेजस्वी जी राहुल जी को बड़ा भाई की तरह नहीं संबोधित करते हैं, और उसी तरह से वो काम करते हैं, उनकी बातों को मानते हैं। एक पॉलिटिकल लोग, जो सब आदमी पॉलिटिकल फैमिली है, तेजस्वी जी की फैमिली हो चाहे इनकी राहुल जी की फैमिली हो, सबका एक बहुत बड़ा बैकग्राउंड है इनका। उस बैकग्राउंड के हिसाब से ये लोग काम करते हैं। अपने अपने जनता तक पहुंचना है, हर को अपने नेता को देखने की भावना होती है, हर को अपने नेता को देखने की ये होती है कि भैया हम अपने नेता को देखें, अपने नेता से बात करें, उनसे कुछ संवाद करें। तो उस संवाद के क्रम में ये भी अपना काम कर गए हैं कि अपनी जो क्या नाम है पद यात्रा तेजस्वी निकालते उसका एक ये भी पहलू है। देखिए, ये थे हमारे साथ बिहार कांग्रेस के नेता हैं ताबिश पटेल जी। उन्होंने हमारे सवालों के बेबाकी से जवाब दिए हैं। बिहार चुनाव से जुड़ी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें द हिंदी टॉक के साथ।